हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बी आर्क के बारे में। बी आर्क को फुल फॉर्म में बी आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो 12वीं के बाद हम बी आर्क करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, रेड बटन दबाकर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, 12वीं के बाद जो एक कोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं बी आर्क। बी आर्क मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए आपको 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इस क्या होती है कि 12वीं के बाद जब आप ये कोर्स करने जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो इसकी फीस रेंज है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख है। वही सारा प्राइवेट कॉलेजों में इसकी फीस 2.5 लाख से 5 लाख भी है। सैलरी रेंज की बात कर जाए तो शुरुआती दौर में आपको 2.5 से 4.5 लाख रुपए मिल जाती है कंपनियों में। तो ये बी आर्क जो कोर्स है ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। मतलब अगर आप बिल्डिंग और ये रोड इस तरह से चीज़ों के कंस्ट्रक्शन में, मॉल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, इस तरह की चीज़ों में अगर कंस्ट्रक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं तो मतलब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें एनालिटिकल स्किल के साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्किल दोनों की भी ज़रूरत होती है और इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल स्किल रादर देन थ्योरेटिकल स्किल। मतलब आपको इसमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने केवल थ्योरी कर लिया है, यानी केवल आपने कोर्स कर लिया है और आप सुटेबल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो पूरे का पूरे ये पूरे 5 साल का होता है। तो जो बी आर्किटेक्चर के जो थोड़ा रेपुटेटेड कॉलेज है भाई, मतलब बी आर्क तो बहुत से कॉलेज करा देते हैं, जैसे कि बीटेक बहुत सारे इस कॉलेजेस करा रहे हैं, उसी तरह बी आर्क का कोर्स भी बहुत सारे कॉलेज करा लेते हैं। लेकिन कुछ अगर रेपुटेटेड कॉलेज से किया जाए तो फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि टीवीवी स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज़, फिर एक है सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और दूसरा है राय यूनिवर्सिटी और एक है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। यहाँ से बी आर्क करना थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि ये सब रेपुटेटेड कॉलेज हैं। इसके अलावा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो कि चंडीगढ़ में ही पड़ता है, हरियाणा में जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप भी कोर्स कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द एनवायरमेंटल एंड प्लानिंग टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज से जाकर भी आप बी आर का कोर्स कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमने जैसा कि बता दिया था 12वीं में आपको पास होना चाहिए और मिनिमम 50 मार्क्स होना चाहिए और अलॉन्ग विथ कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, मतलब एक मैथ का कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यानी ओवरऑल कहा भी मैथ का कंपलसरी सब्जेक्ट होने का मतलब यही हो गया कि भाई आपका 12वीं में तो पीसीएम होगा ही। और अगर मान लीजिए कि एनी हाउ मतलब आपने 12वीं पास नहीं किया, आपने 10वीं पास किया है और इसके साथ साथ 3 साल डिप्लोमा कोर्स किया है इन एनी स्ट्रीम, ऐसा नहीं कि भाई आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच या सिविल ब्रांच या मैकेनिक्स ब्रांच इस तरह से कोई ब्रांच की ज़रूरत है, आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कोर्स किया है 10वीं के बाद किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से, तो आप भी एलिजिबल हैं इस बी आर्क के कोर्स को करने के लिए। तो क्लियर्ड नाटा यानी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर विथ 80% मार्क्स कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर। मतलब देखिए, अगर बी आर्क में आपको एडमिशन लेना है तो आपको नाटा का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। मतलब कैंडिडेट मतलब इसमें एडमिशन ले सकते हैं मतलब नाटा के थ्रू NATA, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इसके स्कोर कार्ड को वैलिड मानते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर कहा जाए तो भाई आपको नाटा टेस्ट देना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन इन सेलेक्टेड कॉलेज, मतलब आप जिस सेलेक्टेड कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहाँ आपको जाकर कॉलेज मिल जाएगा। तो बी आर्क में आपको अपेयरिंग के लिए तो भाई नाटा टेस्ट
देना पड़ेगा अगर आप मतलब अच्छे जगहों पर जाना चाहते हैं, तो थोड़ा इसमें स्कोरिंग अच्छा कीजिए। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द नाटा, test will be called for counseling process and the basis of the skills and ability of the seats suitable candidate will get admission। तो मतलब कहने का यही मतलब यही कि भाई आप नाटा टेस्ट दीजिए और फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कराइए, मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, जो मेरिट तैयार होगी, उसी के बेसिस पर आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा और फिर आप जा सकते हैं। तो इस कोर्स के करने के बाद काफ़ी करियर में अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब अगर आप बी आर्क करना चाहते हैं, आपने बहुत ही सुना होगा बी आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाने के लिए भाई बी आर्क कर लें, जो कि 5 साल का कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है। तो उसके करने के बाद आपका करियर में थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। तो इस वीडियो इतना ही फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।